Calling on to the next speaker. Our next speaker is the CFO of Vashi Integrated Solutions Limited, Mr. Sangam Lal. He's a chartered accountant by qualification and an industry-recognized mentor, author, and influencer. With an illustrious career spanning over 2 decades across leading multinational companies, he brings deep expertise in corporate strategy and financial leadership. Known as a master strategist and transformational change agent, Mr. Lal combines sharp business acumen with an exceptional personal network, an intangible asset that amplifies his impact far beyond the numbers. We invite him to share valuable lessons on leadership through the story of Lord Hanuman. Let's give it up for Mr. Sangam Lal, everyone. Good afternoon, everyone. Shubh Bikol in Bangla. So from the morning we are talking about the business number, and all our accomplished leaders are available with us. We are fortunate to discuss these things. But essentially if we look into that our ancient scripture, कल हम लोग जब शांति निकेतन भी गए थे और टैगोर साहब के जीवन में जब इतनी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स मीन्स की सीरीज ऑफ डेथ इन हिज फैमिली, इवेंचुअली ही गॉट द गाइडलाइंस फ्रॉम द उपनिषद कि मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, एंड व्हाट आफ्टर डेथ, एंड देन ओनली ही रोट द गीतांजलि. तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हम बिजनेस में काम कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, इफ वी लुक इनटू आवर स्क्रिप्चर, आवर वेदास, रामायणा, महाभारत, तो बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं विच आर रेलेवेंट टुडे ऑल्सो, एंड वी कैन वेरी वेल कोरिलेट कि जो प्रॉब्लम्स, जो क्राइसिस वो उस टाइम में चल रही थी और कैसे उन्होंने सॉल्व किया था, वी कैन इवॉल्व आवर सेल्फ टू कोरिलेट एंड गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट मोमेंट. तो मैंने कुछ टाइम पहले हनुमान चालीसा का भी पाठ करते थे और रामचरितमानस में सुंदरकांड है उसका भी पाठ किया. आई वॉज स्टूडेंट इन दी सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ पे हमें बहुत सारा ये एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ाया जाता है. तो क्लास 5th में भी मुझे सुंदरकांड पूरा याद था, लेकिन उस टाइम पे मीनिंग नहीं पता था. अभी 3-4 साल पहले मैंने दोबारा इसको 2 साल तक इसका पाठ किया. And then when we are into the corporate life, we are facing day-to-day challenges. So from there, I was very well able to connect the crisis of the Lord Rama, Hanuman ji and Jamwan ji, और कैसे उन्होंने सीता माता को ढूंढा और उसके बाद की स्टोरी हुई, और वहाँ पे हनुमान जी का क्या रोल था. Exactly, he played a role of a balanced corporate leader, and that's why I am correlating here. So इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भगवान राम जी को ये इंडिकेशन आया कि माता जी समुद्र के उस पार हैं, सीता समुद्र के उस पार हैं, बट देयर इज नो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन कि वो उधर हैं या नहीं हैं. हमें कॉर्पोरेट में भी लीड्स आती हैं कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये इंक्वायरी आ सकती, लेकिन क्या हम सारी तैयारी उसी टाइम पे कर देंगे विदाउट कंफर्मिंग वेदर दिस अपॉर्चुनिटी इज वैलिड और नॉट. फर्स्ट थिंग व्हाट राम जी ने किया कि उन्होंने पहला टास्क अपनी टीम को दिया टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन कि ये जो जानकारी हमें मिली है, ये जानकारी दुरुस्त है कि नहीं, पहले ये काम करो. और ये काम उन्होंने किसको दिया? हनुमान को नहीं दिया, हनुमान को नहीं दिया. ये काम उन्होंने किसको दिया? जामवंत को दिया. जामवंत कौन थे? जामवंत टीम लीडर थे. सो समटाइम्स वी एट लीडर वी ब्रेक द प्रोटोकॉल. अगर एक टीम है और उस टीम का लीडर है, 10, 12, 15 लोगों का एक टीम लीडर है, तो हमको तो लीडर से पहले बात करना है. और लीडर का भी ग्रेस क्या है? दैट ही हैज नॉट टू टॉक द इंडिविजुअली, ही हैज टू टॉक इन अ टीम. तो भगवान राम ने टास्क दिया जामवंत को कि भैया काम क्या है? काम यह है कि आप ये पता लगाओ कि वहां पे सीता जी हैं कि नहीं. दैट इज द वन लाइनर टास्क. व्हाट ही डिड, उन्होंने पूरी टीम को बुलाया जामवंत जी ने, और पूरी टीम के साथ प्रपोजल दिया, या क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है, उसको बोला कि ये टास्क और इस टास्क को अकॉम्प्लिश करना है, इसको पूरा करना है. तो पहला प्रपोजल किसका आया? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा. अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, बट देयर इज डाउट अपॉन रिटर्न. अभी आप जाओ कस्टमर के पास और ऑर्डर नहीं लाओगे
तो कोई नहीं पूछता बॉस। देयर इज नो प्लेस ऑफ द डाउट इन द लाइफ, इन एनी प्लेस। शाम को घर पे हमको खाना लेके जाना है फैमिली के लिए, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई का फीस भी देना है और कंपनी का काम भी पूरा करना है, डाउटफुल का स्पेस नहीं है। सो अंगद कहूं जाए मैं पारा, जी संशय कछु फिरते बारा, द मोमेंट ही रेज हिज डाउट इमीडिएटली जामवंत ड्रॉप्ड हिम, उनको असाइनमेंट से ड्रॉप कर दिया, बट हाउ, वेरी हम्बल वे। ये वही अंगद थे जो जाकर के बाद में इन्होंने अपना पैर भी जमाया है, लेकिन उस मोमेंट में फिट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जामवंत का तुम सब लायक, पठई किम ही सब करनायक, मीन्स कि तुम हमारे लीडर हो, हाउ कैन वी लीव यू फॉर दिस स्मॉल अपॉर्चुनिटी, प्लीज स्टे। हम लोग कई बार ना किसी अपने टीम मेंबर को बहुत डिमोरलाइज कर देते हैं, अरे यार ये तू कर नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है। अरे हो सकता है उस टाइम में उसके बस की नहीं हो, लेकिन आगे उसके बस की होगी। वी हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू डीलिंग विद द टीम। तो जामवंत जी ने उसको डायरेक्ट दुत्कार नहीं दिया, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर दिया, बट उनको ग्रेसफुली कहा कि अभी इस काम के लायक अभी नहीं हो, आप हमारे नेता हो, आप बैठो, हम बाद में देखेंगे क्या करेंगे। फिर क्या हुआ, अभी एक आदमी ने प्रपोजल दिया और वो असाइनमेंट के लिए ठीक भी नहीं है, तो अब टीम लीडर क्या करेगा, चुप बैठ जाएगा। अब सबके पास ऑफर ओपन है कि भाई बोलो कौन जाएगा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, तो टीम लीडर क्या करेगा। जामवंत जी ने क्या कहा, कहा रीछ पत सुन हनुमाना, कहा चुप साज रहा बलवाना। अभी हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं ना, सूरज ने बात किया कि 5 स्टेट को, एक स्टेट को 100 करोड़ बनाना है। अरे आप में से ही कोई आना चाहिए भाई कि मैं रेडी हूं 100 करोड़ बनाने के लिए, बाहर से थोड़ी आएगा। A leader is inspiring to all of us to come ahead and take the responsibility. तो जामवंत जी कह रहे हैं कि का चुप साज रहा हनुमाना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। और कैसे लास्ट मोमेंट तक उनको कैसे उन्होंने इंस्पायर किया कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही। कौन सा ऐसा काम है जो तुम कर नहीं सकते। हमको भी अपने टीम मेंबर में ऐसी ही ऊर्जा भरनी है कि यार इतना डिफिकल्ट कस्टमर का तू ऑर्डर नहीं ले सकता, ऐसा क्या बात है। यू मस्ट बी मोर डिफिकल्ट देन द कस्टमर। ऑर्डर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये चैलेंज को हम फेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये एक लीडर का काम है। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और राम काज लगिता अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। जब जामवंत ने यह कह रहा है कि तुम्हारा एक असाइनमेंट के लिए ही जन्म हुआ है, कौन सा, कि राम जी का काम करने के लिए, और फिर भी तुम वो कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारा जन्म लेना ही व्यर्थ है। फॉर व्हाट रीजन यू हैव बॉर्न। सो द मोमेंट ही लिसन दिस व्हाट ही सेड, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए। और क्या क्या किया, कनक बरन तन तेज विराजा, मानुंग पर गिरिन कर राजा, सिंह नादि करी 12 शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं। शेरों की तरह दहाड़ने लगे हनुमान जी। लीलऊ नागऊ जलनी दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, इना आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। मतलब वो इतना ज्यादा उनमें उत्साह आ गया कि सारी जो उनकी ऊर्जा दबी हुई बैठी थी, he got accumulated and express everything। तो टीम में एज ए टीम मेंबर भी हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हमारा लीडर हमको इंस्पायर किया कर रहा है, और अगर हमारे अंदर खुद में आग नहीं है, तो मेरा लीडर क्या कर लेगा। जैसे आप ना फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, वो पटाखों में 2-4 पटाखे फ्यूज भी निकलते हैं, वो नहीं छूटते। तो अगर उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो आप क्या करोगे माचिस की तीली लगा के। सो वी आर हैविंग, बिकॉज एज ए इंडिविजुअल वी आर हैविंग ए मल्टीपल रोल। कहीं पर मैं मालिक हूं, कहीं पे मैं नौकर हूं, कहीं पे बॉस हूं, कहीं पे असिस्टेंट हूं। We are playing a multiple role and we have to be smart enough to play efficient role in every position. What Madan sir said कि जो इस मोमेंट पे जो रिश्तेदारी आपकी है, जो रिलेशनशिप है, वहां पे हमको 100% देने का है। तो अगर हमारा लीडर हमको इंस्पायर करना है, तो हमको इंस्पायर होना भी है, सेल्फ मोटिवेट होना भी है। अगर मैंने सेल्फ को नहीं किया तो कौन करेगा। तो हनुमान जी एक्सप्रेस हो गए, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Now what mistake we do actually in our day-to-day life or in a corporate politics also, I may say so। अगर किसी एक बंदे को कोई काम दिया गया ना, तो तुरंत स्मार्ट, वो अपनी कॉलर ऊंची करके तुरंत स्मार्ट बन जाता है और जाके डिमोटिवेट करता है रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। देखो तुम तो किसी काम के नहीं हो, बॉस ने तो मुझे बुलाया, चुपचाप काम भी दे दिया, मैं अभी ये वाले प्रोजेक्ट में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम क्या करते हो। और फिर कई बार तो अपने सीनियर को भी नहीं पूछता है, जो मिड लेवल पे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉलिंग, उनका व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज शुरू हो जाएगा।
तो टीम कहां से बिल्ड होगी? और वो बंदे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या बार बार मिलेगी ऐसा करने से? आप यहां पर हनुमान जी का कैरेक्टर देखिए कि द मोमेंट ही गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम द जामवंत, ही डिड नॉट स्ट्रेट वे मूव टू द टास्क, थोड़ा सा पॉज किया है, और पॉज करने पर एक्टिविटी क्या किया है? द फर्स्ट जॉब ही डिड, ही वाज सीकिंग द एडवाइस, एंड सीकिंग द एडवाइस फ्रॉम whom? फ्रॉम हिज टीम, हिज लीडर जामवंत। जामवंत समुद्र पार नहीं कर सकते, जामवंत वो जगह से हिल नहीं सकते, बट देर इज वन फर्स्ट, देर इज ए प्रोटोकॉल दैट वो उसके बॉस हैं, उसके लीडर हैं। नंबर टू, उनके पास एक मेच्योरिटी है, देर इज सेंस ऑफ मेच्योरिटी हु कैन गाइड यू, हु कैन टेल यू कि क्या तुमको करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले ही उन्होंने एडवाइस मांगा कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन द्विजो मोही, कि मुझको कुछ ऐसा बताइए सर कि मैं इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करूं। एंड वेरी राइट वर्ड, उचित, वॉट एवर इज गुड फॉर मी। बहुत लोग जाते हैं तो बोलते यार, क्योंकि पहले बात तो उनको सुनने का होता नहीं, बस उनको दिखाने का होता है कि एक फॉर्मेलिटी कर लिया, बाकी मैं वही करूंगा जो मेरे को करना है। लेकिन उन्होंने जाकर के जामवंत जी से पूछा है कि उचित सिखावंत, गिव मी द एडवाइस विच इज गुड फॉर मी। एंड जामवंत ने क्या किया है? बहुत टाइम पे सीनियर भी इग्नोर करते हैं, बोलते भाई अभी काम इसको मिलेगा, इंक्रीमेंट इसके इनका होएगा, पगार इसका बढ़ेगा, बॉस इसको एप्रिसिएशन देगा, अवार्ड इसको मिलेगा, भाई जाने दो ना, अपने को क्या है। यही होता है ना कॉर्पोरेट में, पॉलिटिक्स में। वहां जामवंत जी का देखिए क्या कहा कि इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुधि आई। आपने इसके पहले देखा कि जब हनुमान जी को इंस्पायर किया जामवंत जी ने, तो उन्होंने क्या कहा? लीलऊ नागऊ जलनी दिखारा, कि मैं ये पूरे समुद्र को पी जाऊंगा, रावण को उसके परिवार के सहित नाश कर दूंगा। तो जब उन्होंने उसकी ये कैपेसिटी और ये क्षमता देख ली, तो जामवंत ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि भैया अगर तुम ही जो है रावण को मार के आ जाओगे तो राम जी क्या करेंगे? what the Lord Rama will do? So that's why whenever we see the potential of our team member, because हम अभी ये लोगो पहन के चल रहे हैं, I lost my individuality because I am representing this institution, so there is a respect for this institution. I am not alone कि मैं कुछ भी कमिट करके चला हूँ, कुछ भी बोल के चला हूँ, मेरे को इंस्टीट्यूशनल मर्यादा के अंदर रहना है। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, और जाने के बाद भैया एक ही काम करना कि सीता माता की खबर लेके आओ कि वो वहां पर हैं या नहीं, इसे फालतू कुछ मत करना, क्योंकि वो पूरा सब कुछ कर सकते हैं। जो राम जी का इवेंचुअल प्रोजेक्ट है जो राम जी का इवेंचुअल प्रोजेक्ट है वो हनुमान जी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक मर्यादा के अंदर जामवंत जी ने बांधा, और इसकी मर्यादा को उन्होंने दिखाया भी। कहाँ कि जब वो गए अशोक वाटिका में, देखा, और देखने के बाद देखा कि माता जी बहुत दयनीय अवस्था में हैं, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक, विद फुल ऑफ ग्रेस, व्हाट ही सेड दैट अब मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। बोले माता जी आप मेरी कैपेसिटी, मेरी श्रद्धा में आप डाउट मत करना, भरोसा रखो, मैं आपको अभी लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं एक मर्यादा में बंधा हुआ हूं। मेरे बॉस की तरफ से, मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि केवल मैं आपकी खबर वहां तक बताऊं, उससे फालतू का स्टेप नहीं लूं। मैं लेके जा सकता हूं, लेकिन मेरी इंस्टीट्यूशनल बाउंड्री है। कई बार हम लोग ना इंस्टीट्यूशनल मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं। वी हैव टू बी, बिकॉज ये वी आर क्रिएटिंग द लेगेसी। सो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा क्या होता है, आपको कोई काम मिला, आपने अपने टीम लीडर से कोई एडवाइस लिया, उसने एडवाइस दिया, फिर लोग फिर उसको भी कदर नहीं करते हैं। अरे ठीक है यार, ये बुढ़ा आदमी, इसको क्या पता है यार। अरे बुढ़ा का तो बाल तो ऐसे नहीं सफेद होता है ना सर। हनुमान जी का कैरेक्टर देखिए कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। थैंक यू, थैंकफुलनेस इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो उनको असाइनमेंट मिला, और असाइनमेंट में कुछ करने से पहले उन्होंने जामवंत से एडवाइस लिया, जामवंत ने एडवाइस दिया, और उस एडवाइस का उन्होंने थैंक यू किया। वी हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स आवर डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल, अभी आर फुल ऑफ द एग्जाम्पल्स इन आवर फोरम। ये हमको कोई बहुत टाइम पे हमको किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, दे आर द लाइव बुक्स। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपि सेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं और जो लोग बड़ों के साथ रहते हैं उनकी चार चीजें एक साथ बढ़ती हैं। 4 थिंग्स ग्रो टुगेदर। आयुर, आयु, विद्या, योर नॉलेज, यशो, यो आपका फेम, कीर्ति, एंड बलम, आपकी ताकत। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। डिलीवरेबल्स अब ये है, सुबह से जो हम बात कर रहे हैं, अंकित ने 200 करोड़ का बात बोला, प्रदीप सर ने बोला, सूरज ने 300 करोड़ का बोला, अभी 500 करोड़ का बात आ रही है, लेकिन ये सब होगा कहां से? हनुमान जी महाराज जो है ना, वो लंका में जाने से पहले ही डिक्लेयर कर देते कि काम हो गया। यू हैव टू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लंका जाने से इवन ही स्टार्टेड इनटू दिस प्रोजेक्ट एंड ही डिक्लेयर्ड दैट इट इज गोइंग टू बी डन। डिलीवरेबल्स क्या है? तब लकी मोही परख्यो तुम भाई। Essentially I kept this in Hindi because this is all original from Ramcharitmanas. What I can understand, language is the means to express your experience. At times you don't find the other words into other languages. हर एक चीज को एक्सप्रेस करने का एक शब्द है, वो वही शब्द ही बता सकता है। So with that intent I am just keeping here, we are narrating this. तो जाने से पहले वो क्या बोलते हैं कि तब लगी मोही परख्यो तुम भाई। Until then, अगर आप कभी घर से कोई काम के लिए निकलते हो ना और घर में 1 घंटे बाद डिनर का टाइम हो रहा है या लंच का टाइम हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो? वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग बैक। आप कब ऐसा बोल पाते हो? कि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, 50 मिनट में वापस आ रहा हूं। नहीं तो आप क्यों वेट कराओगे किसी को कि नहीं तुम लोग खाना खा लो, मेरा कुछ भरोसा नहीं मैं कब आता हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया? तब लगी मोही परख्यो तुम भाई। अपनी पूरी सेना को बुलाया के उसके सामने ही हनुमान जी बोलते हैं प्लीज वेट। कब तक? जब लगी आवूं सीता ही देखी। अब उनके विचार, उनके मन में केवल एक ही है, देयर इज ओनली वन टास्क टू फिनिश, सीता जी को देख के आना और खबर देना, नो अदर टास्क। हम लोग क्या होता है ना, मल्टीपल चीजों में देखिए, मल्टीपल टास्किंग ओके, बट एट वन पॉइंट इन टाइम इट इज ओनली वन टास्क। लास्ट 2 years व्हाट इज माई एक्सपीरियंस विद माई CEO सूरज, वो भी बहुत मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम है, क्यों? तभी उसका रिजल्ट भी आता है। जब लगी आऊं सीता हूं देखी, पूरी टीम को भरोसा दिखा दिया कि प्लीज वेट अंटिल आई एम नॉट कमिंग, आई मीन ये काम पर करके मैं पूरा आ रहा हूं। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कैसे प्रभु सुनाऊं। पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे तो उनके मनोवृत्ति में केवल एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है कि मुझे ये सीता जी को देख के आके काम खत्म करना है। एट वन पॉइंट इन टाइम वी हैव टू फिनिश वन। एंड इसका एक ब्यूटीफुल आप और देखिए कि जब वो जाते हैं तो ही लॉर्ड हनुमान he faced lot of obstacles। क्या ऑब्स्टेकल आए थे? क्या आए थे आपको पता है कुछ? सुरसा आई थी, सुरसा आई थी। कुछ लोग, आप रामायण का ध्यान, रामायण के बारे में कुछ जानकारी है? उसने रास्ता रोका था, नहीं जाने दूंगी। क्या किया था हनुमान जी महाराज? हाँ, वो तो बैठ चले गए थे आगे, लेकिन पहले उन्होंने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, मेरा एक प्रोजेक्ट है कंपनी का या बॉस का, लेट मी फिनिश दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम कमिंग बैक विद यू। तुम्हारे को जो करना है मेरे साथ कर लेना, लेकिन उसके पहले मैं रुकने वाला। तुम जो मर्जी मुसीबत पैदा करो, मुसीबत मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगी, बट मेरा कमिटमेंट है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें मेरे को कुछ हार्मफुल करना है, आप मेरा कुछ नुकसान करना चाहते हो, मारना चाहते हो, मार लेना, लेकिन मेरे को पहले काम खत्म करने दो बॉस। और जब आपके ऑब्स्टेकल, आपके बैरियर्स, आपकी ऐसी कमिटमेंट आपके काम के प्रति देखते हैं ना, दोज बैरियर्स ब्लेस यू कि जाओ तुम सफल होगे। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरि से चले हनुमान। मतलब आपके, ये सुरसा ने भी उनको ब्लेस किया कि यार तुम्हारे सैल्यूट है, आपकी इतनी कमिटमेंट है आपके काम के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, आपके आराध्य के प्रति, तो आपका काम अवश्य होगा, आप जाओ। सो एट टाइम्स हम लोग ना रुक जाते हैं कि ये मुसीबत आ गई, मुसीबतें। अगेन लॉट ऑफ gurus and teachers and our scriptures says everything is just a situation. Now it's up to us whether we name it problem or we name it opportunity. जो किसी के लिए प्रॉब्लम है वही तो मेरा धंधा है। क्या बोल गए मदन सर? अपने कस्टमर को लेजी बना दो। हाँ, तो क्या है?
मतलब क्या है कि उसका जो अब प्रॉब्लम है वो मेरा अपॉर्चुनिटी है। बियॉन्ड रेस्पेक्ट, आदर भाव। जब भी हमको कोई काम मिलता है और हम थोड़ा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने देते, बी एट टाइम्स वी हैव सीन वी बिकम लिटिल एरोगेंस, और वो एरोगेंसी नज़र भी आने लगती। तो वो जो आपकी सक्सेस होती है ना, वो बहुत क्षणिक होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। यू कैन नॉट सस्टेन इट। रामायण में भी एक बात कही गई है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाही। ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसको कुछ पाने के बाद घमंड ना आता हो, अभिमान ना आता हो। यहां पर भगवान हनुमान जी ने वो उनकी एडवाइस लेके सीधा कूच नहीं कर दिया। ही स्पेंड सम टाइम विद हिज मेंबर्स, विद बानर सेना, और सबको प्रणाम किया है। दैट शोज द टीम स्पिरिट। ये टीम स्पिरिट है। और किसी भी मोमेंट पे ना तो अपना टास्क भूल रहे हैं और ना ही अपने आराध्य को भूल रहे हैं। ये केवल हमने अगर टी शर्ट में पहन लिया तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इसको दिल में बसा लिया तो सब कुछ हो जाता है। सामूहिक हर्ष, टीम वर्क। हनुमान जी गए हैं, काम हो गया है, वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद पहला काम क्या किया उन्होंने? अगर आज का टाइम होता तो हनुमान जी महाराज सीधे फोटो लेते और सीधे बॉस को व्हाट्सएप करते, जॉब अकॉम्प्लिश्ड। कौन लाइन मैनेजर, कौन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसको हाईलाइट करना है कि मैंने ही किया है, बाकी तो सब स्टोरी बोल रहे हैं, मैंने तो असल में काम तो मैंने ही किया है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, बिकॉज वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ टू बी सस्टेनेबल। हर से सब बोलो को हनुमाना। अभी अगर मान लो कोई एक आदमी 200 करोड़ का ऑर्डर क्लोज करता है तो बाकी टीम मेट खुश होते हैं या जलते भूनते हैं? जलते हैं। लेकिन यह रामायण का प्रसंग देखो, हर से सब, एवरीबडी गॉट हैप्पी। द मोमेंट हनुमान रिटर्न टू हिज कैंपस, एवरीबडी गॉट हैप्पी। हर से सब, एवरीवन। बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कि इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो और सक्सेस मिलती है तो आपका फेस बता देता है कि कुछ तो अच्छा है। आपको लोग बोलते हैं कि यार इतना अच्छा है, क्यों रहे हो, इतना क्या ग्लो हो रहा है तुम्हारे चेहरे में, ऐसा क्या हो गया? और जब चेहरा डल होता है तब भी लोग पूछ लेते हैं और एक्सप्रेस की व्हाट इज गोइंग थ्रू। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, सबके चेहरे चमक उठे हैं। सुनि सुग्रीव बहुर ते मिलो, कपिन सहित रघुपति पहीं चले। अब इस पूरी घटनाक्रम में हनुमान जी महाराज आए हैं, उन्होंने जामवंत जी को रिपोर्ट किया है और जामवंत ने फिर पूरी बानर सेना को बुलाया और फिर वो रामचंद्र जी के पास गए। दिस इज अ कल्चर, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दिस इज द कम्युनिकेशन विद द एंटायर टीम। क्योंकि अगर आप देखो शुरू में जामवंत जी ने केवल हनुमान को टास्क नहीं दे दिया था, जामवंत ने पूरी टीम को बुलाया था कि भैया ये प्रोजेक्ट है, कौन करने को तैयार है। उसमें अंगद ने दिया, लेकिन अंगद ने डाउट हो गया तो डाउटफुल वाले की जगह बाहर, तो बाद में हनुमान जी को टास्क मिला। तो ऐसा नहीं कि हनुमान और जामवंत अकेले जाके राम जी को रिपोर्ट कर दें कि बॉस ये हो गया है, नहीं, पूरी सेना के साथ गए हैं वो। और हनुमान ने अपने बारे में कुछ कहना शुरू नहीं किया है। सी द ब्यूटी ऑफ लीडरशिप। हनुमाना डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिज अकॉम्प्लिशमेंट। हु इज नरेटिंग द एंटायर स्टोरी? जामवंत। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष लाए, कहु तात कहीं भांति जानकी। अब देखो ग्रेटिट्यूड, सुबह मदन सर ने बोला था ग्रेटिट्यूड। अब लास्ट में क्या होता है, बहुत इमोशनल हो गया तो राम जी ने पूछा हनुमान जी को कि भाई तुमने कैसे किया, ऐसे सब क्या किया, और सुना है तुमने लंका में उत्पात भी मचा दिया, मार भी दिया, जला भी दिया, तो ऐसा सब क्यों किया? तो एक जगह पे वो बोलते हैं कि जे मोहि मारा ते मैं मारे। कि अगर उन्होंने मेरे को मारा तो मैंने उनको मारा, मैंने अपनी तरफ से तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर उन्होंने मारा तो मैंने भी मारा। और सब कुछ बताया उन्होंने, हनुमान जी ने राम जी के पूछने के बाद। लेकिन लास्ट में कंक्लूड कैसे किया है? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। जो कुछ है आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका गाइडेंस है, आपकी जो हमें आपसे जो
आशीर्वाद मिलता है, आपसे जो हमारी क्षमता बढ़ती है उसकी वजह से। दिस इज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स योर टीम लीडर एंड टुवर्ड्स योर फाउंडर्स। हमको रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। तो अगर इस ग्रेटिट्यूड के साथ, इस नेचर के साथ हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, और ये घटना अप्लीकेबल होती है मेरे से नीचे वाले पर भी और मेरे से ऊपर वाले पर भी। तो जो हम लोग आज कॉर्पोरेट लाइफ में जितना संघर्ष देखते हैं और जो कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुली ये रामायण में श्री हनुमान जी के रोल के द्वारा हमें समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच।